हेलो दोस्तों, विद्याराधना एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर गणेश धर्माधिकारी। आज का हमारा सेशन आखिरी सेशन भी होने वाला है और सबसे जबरदस्त सेशन भी होने वाला है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बच्चों कौन सा चैप्टर, कैलकुलस। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको केवीपीवाई के एसए स्ट्रीम के सिलेबस में लिखा होगा कि 10th तक का पोर्शन आपको पूछा जाता है, लेकिन 10th तक कैलकुलस किसी भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ये बात मैं जानता हूँ बच्चों, ये 12th में आता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ इसके एप्लीकेशंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने इसको कैलकुलस का अलग से आखिरी सेशन रखा है, क्योंकि भाई ये अगर आपने पढ़ा है, आपने, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में जब आप बेसिक पढ़ते हो तब, या फिर जिन लोगों ने एडवांस में पढ़ाई करी है, मतलब फाउंडेशन वगैरह अच्छे से किया है, उन्होंने कैलकुलस भी पहले पढ़ा होगा। तो इसलिए आप लोगों को इसकी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने अब तक पढ़ा ही नहीं है वो बच्चे बस बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन वगैरह सीखने की कोशिश करेंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलस, यह हमारा पीवाईक्यू का 13th और आखिरी वीडियो है बच्चों। ठीक है, 13th चैप्टर है। क्या है? लेट 2020 का क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों क्या दिया? लेट स्टेप एक्स बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये नोटेशन हमें पता है अब तक, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। देन द फॉलोइंग सम, ये सम पूछी है। मैंने ये कैलकुलस में क्यों डाला है बच्चों? क्योंकि कैलकुलस की स्टार्टिंग ही होती है, बिगिनिंग होती है फंक्शन से, और आप जानते हैं एंड इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड। मतलब फंक्शंस आपको स्टार्टिंग में भी दिखेगा, एंड में भी दिखेगा। सबसे जरूरी चैप्टर भी यही है बच्चों। इसमें अगर आप अच्छे से ध्यान देके सारे फंक्शन, डोमेन, रेंज, हर चीजें सीख लोगे तो बाकी चैप्टर सीखने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। 2 पावर 2020 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 2018 प्लस 1 प्लस 1 वगैरह वगैरह दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2018 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 2018 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2018 प्लस 1 माइनस 2 पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2018 प्लस 1। ये क्या बनता है बच्चों? दिस इज नथिंग बट, ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा ये 2 स्क्वायर माइनस ऑफ, या फिर 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अपॉन 2 पावर 2018 प्लस 1। ठीक है, ओके, थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा क्लियरली, इसको इरेज करता हूँ, फिर से लिखता हूँ। तो ये आएगा 2 पावर 2018 प्लस 1। अब आप जानते हैं 1 माइनस 2 स्क्वायर मतलब ये निगेटिव आने वाला है, ये कुछ तो आएगा, -3 अपॉन 2 पावर 2018 प्लस 1 आएगा टू बी प्रिसाइज। तो ये क्या आएगा? 2 स्क्वायर से -3, मतलब 2 स्क्वायर से 3 अपॉन 2018 प्लस 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या? 3 अपॉन 2018 प्लस क्या होता है? कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ही होगा, डेसिमल होगा कुछ, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा वो। तो मतलब ये क्या आएगा? इसको लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर माइनस 0 पॉइंट समथिंग, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी है। अब इसका स्टेप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब स्टेप फंक्शन लेंगे तो क्या होगा? वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब 2 स्क्वायर माइनस समथिंग है, तो मतलब ये क्या आ रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। उससे लेस देन या फिर इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? फिर ये आएगा 3 आएगा इसकी स्टेप की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है? 4 से छोटा है। तो इसका मतलब इसका जो उससे करीबी और उससे छोटा इंटीजर क्या होगा? वो होगा 3। तो जैसे इसका आ गया 3, वैसे सिमिलरली हम सारे फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप की वैल्यू क्या होगी बच्चों? एक सेकंड, अगले स्टेप की वैल्यू होगी, ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये आएगा 3 पावर 2018 प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। मतलब ये क्या? 9 से थोड़ा छोटा होगा, मतलब ये इसकी वैल्यू आएगी 8। अगले स्टेप की वैल्यू 8 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? सिमिलरली जैसे इसकी वैल्यू 3 आई, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 8। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 स्क्वायर माइनस समथिंग आएगा, तो मतलब ये क्या? 16 माइनस समथिंग, तो इसकी स्टेप वैल्यू लगाने पे आएगी 15। इसका क्या होगा सिमिलरली वैल्यू बच्चों? 5 स्क्वायर माइनस समथिंग आएगा, तो उसकी स्टेप वैल्यू लगाने के बाद क्या आएगा? 25 माइनस 1 24।
तो इसका सिमिलरली क्या आएगा 6 स्क्वायर माइनस समथिंग मतलब 36 माइनस समथिंग, इसका स्टेप वैल्यू आएगा 35। अब इन सबको ऐड कर लो, क्या आएगा बच्चों 3 + 8 + 15 + 24 + 35 करो, क्या आ रहा है बच्चों, ये आएगा आपका 85। एम आई करेक्ट? तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन बच्चों। क्या किया हमने, बस उसको रीअरेंज करके लिखा और स्टेप की प्रॉपर्टी यूज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे देख के डायरेक्टली आपको ये टफ लग सकता है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कैलकुलस से, तो आप ये इजीली कर पाओगे। क्या है क्वेश्चन, हमें दिया है कैपिटल एन क्या है, कोई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। या फिर क्या दिया है n+1 पावर 1/3 माइनस n पावर 1/3। फिर हमें ये सेट ए दिया है, क्या है, या फिर n+1 लेस देन 1/3 इंटू n+1 पावर 2/3 लेस देन fn दिया है, ठीक है। और पूछा है कि a इज कैपिटल एन और फाइनाइट सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज कैपिटल एन वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब ये सेट इन जनरल क्या होगा ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले एक चीज देखो, ये 1/3 पावर 1/3 इंटू n+1 पावर 2/3 ये क्या है, ये देखने की कोशिश करो सबसे पहले। व्हाट इज दिस, तो बच्चों दिस इज नथिंग बट योर डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू n, बोलो डेरिवेटिव ऑफ क्या है n+1 पावर 1/3 का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/3 इंटू n+1 पावर 1/3 माइनस 1 विच इज -2/3, मतलब ये डिनोमिनेटर में 2/3 होगा। समझ आ गया? तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये n+1 का डेरिवेटिव है, मतलब उस पॉइंट का, अगर ये पॉइंट मान लिया तो उस पॉइंट का स्लोप है। तो हमने अभी यहाँ पे डायग्राम किसका बनाया है बच्चों, h(x) = x पावर 1/3, क्योंकि ये फंक्शन अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम h(n) की वैल्यू निकाल सकते हैं n पावर 1/3, h(n+1) की वैल्यू निकाल सकते हैं n+1 पावर 1/3, और h(n+2) की क्या वैल्यू आएगी n+2 पावर 1/3, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इसके। क्या होंगे बच्चों, c के कोऑर्डिनेट्स होंगे n+2, n+2 पावर 1/3, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे n+1, n+1 पावर 1/3, और a के कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या होंगे बच्चों, n पे n पावर 1/3। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ से निकाल लिए। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, स्लोप निकाल सकते हैं अब हम। तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ AB, AB लिखता हूँ मैं इसको, वो क्या होगा AB का स्लोप y2 - y1 x2 - x1, मतलब ये आएगा n+1 पावर 1/3 माइनस n पावर 1/3 अपॉन x2 - x1, मतलब n+1 माइनस n, वो क्या आएगा 1 आएगा। अब n+1 पावर 1/3 माइनस n पावर 1/3 क्या है, इट इज fn, तो ये आ गया आपका fn। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा बच्चों n+2 पावर 1/3 y3 - y2 करना पड़ेगा यहाँ पे अपॉन x3 - x2, तो n+2 माइनस ऑफ n+1 क्या आएगा, फिर से 1 आएगा। तो ये क्या है आपकी n+1 की वैल्यू होगी, है n की जगह पे बस n+1 डालोगे तो सेम चीज़ आएगी, तो ये n+1 की वैल्यू होगी। तो n आ गया, n+1 आ गया। अब हम ये इमेज देख के डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ AB जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा स्लोप ऑफ BC, और इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा पॉइंट B। तो पॉइंट B का जो स्लोप है, मतलब स्लोप एट B, वो क्या होगा, स्लोप एट B, देखो स्लोप एट B, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, वो होगा उस पॉइंट का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का और वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो मिलेगा। और वो क्या था, n+1 पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या है, ये तो था 1/3 इंटू n+1 पावर 2/3, जो कि दिया है। अब ऑब्वियसली इमेज से हम लोग, ये डायग्राम देख के हम लोग क्लियरली बोल पा रहे हैं कि स्लोप ऑफ AB इज लेस देन, सॉरी, स्लोप ऑफ AB इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B एंड इज लेस देन स्लोप ऑफ C, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कर्व धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, मतलब क्या स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप है, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर थोड़ा सा कम, समझ रहे हो। तो इससे क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ
ए बी ग्रेटर देन स्लोप एट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, सही है। अब ए बी का स्लोप निकाला है, बी सी का भी निकाला है, स्लोप एट बी भी पता है। स्लोप ऑफ ए बी क्या था, एम ए बी एफ एन था। ग्रेटर देन स्लोप एट बी क्या है बच्चों, 1/3 इंटू एन प्लस 1 पावर 2/3। ग्रेटर देन स्लोप एट बी सी क्या है, एफ एन प्लस 1 है। ठीक है, तो ये इन जनरल आ रहा है, ये हमारे सब, क्योंकि n क्या था हमारा, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, मतलब ये सब नेचुरल नंबर्स के लिए आ रहा है। इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यही चीज दी है, एफ एन इज ग्रेटर देन 1/3 इंटू एन प्लस 1 पावर 2/3 ग्रेटर देन एफ एन प्लस 1। सेम चीज है, बस वो इनइक्वालिटी टोटली उल्टा करके लिखा है, एफ एन राइट साइड पे लिखा है, एफ एन प्लस 1 लेफ्ट साइड पे, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, साइन उल्टा हो गया। तो मतलब ये क्या है, सेट ए जो है, ए में जो कंडीशन दी है वो क्या हो रही है, हर n के लिए वैलिड है, हर नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब क्या, आपका जो सेट ए होगा वो क्या होगा, इट विल बी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बच्चों समझ आ गया क्या किया हमने? सबसे पहले क्या किया बच्चों, कि ये ऑब्जर्व किया, ये क्या है, डेरिवेटिव था उसका। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव निकाल के हमें इससे फायदा मिल सकता है। फिर हमने क्या किया, एक कर्व लिया h ऑफ x इक्वल टू x पावर 1/3, उसका ग्राफ प्लॉट किया। फिर क्या किया, n प्लस 1 और n प्लस 2 पे उसके वैल्यूज लिखे, कोऑर्डिनेट्स निकाले, और स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, फिर इसका और फिर उसका, तो इसकी बस वही चीज़ लिखी हमने और हमें आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। A1, A2, A3 be regions in the XY plane defined by A1 कुछ दिया है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, ये दिया है मॉड x क्यूब प्लस 2√2 मॉड y क्यूब लेस देन और इक्वल टू 1, ये दिया है मैक्सिमम ऑफ मॉड x √2 मॉड y लेस देन और इक्वल टू 1। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को टैकल करने के दो तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला तरीका ये होगा कि आप A1 का एरिया निकालोगे, मतलब क्या करोगे आप, y स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इससे y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे बिटवीन 0 to 1, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे बिटवीन 0 to 1। और हम जानते हैं कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये जो हम जानते हैं कि ये जो डायग्राम है ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/2 इज इक्वल टू 1। ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये बनता है आपका एलिप्स। तो ये एलिप्स क्या बनेगा आपका, देखो ऐसा कुछ बनेगा, समझ गए? ये हो गया आपका एलिप्स। ए की वैल्यू क्या है, मेजर एक्सिस क्या है 1, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1। फिर क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, बी की वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये हो गया आपका 1/√2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 1/√2 और ये हो जाएगा 1, 0। क्लियर है? तो अब हम ये इसको 0 to 1 में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम बस ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो जो इसको इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रल y dx करने के बाद जो आएगा, इंटीग्रल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx अपॉन √2 dx बिटवीन 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करोगे कुछ तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा कुछ आएगा। पर वो जो भी आएगा उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन ये क्या है बच्चों, इससे आपको इसका एरिया मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, A2 का एरिया निकालोगे या फिर उसका रिलेशन निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप A3 का एरिया निकालोगे। लेकिन ये सब करने के बजाय मैं अगर आपको बोल दूं कि आप बस अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर लो और आपका काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी आपके 11 स्टार्ट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। एलिप्स तो हमने प्लॉट कर लिया, ये एरिया हमें पता है। अब
A1 क्या है, A1 लेस देन और इक्वल टू 1 दिया है, मतलब ये बीच वाला एरिया होगा आपका A1। मैं इसको कलर कर लेता हूँ, ये एरिया हो जाएगा आपका A1 बच्चों, ठीक है, ये है आपका A1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्या है, अब दूसरा ग्राफ क्या दिया है बच्चों, दूसरी चीज हमें दी है कि भाई मॉड एक्स क्यूब प्लस 2√2 मॉड वाई क्यूब लेस देन और इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2√2 वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब लिखो। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मान के चलते हैं सबसे पहले, तो उससे बाकी केसेस भी हम लोग निकाल सकते हैं सिमिलर वे में, ठीक है, साइन चेंज वेंज करके, बाकी कोई इश्यू नहीं है। तो y क्यूब क्या आएगा बच्चों, इट विल बी 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2√2। तो y क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन √2। समझ गए, ये आ गई y की वैल्यू। अब इसका ग्राफ निकालोगे तो ऑब्वियसली यार इसमें क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 1/√2, मतलब ये पॉइंट उसमें भी रहेगा, उस ग्राफ में भी लाई करेगा। और फिर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी, तो मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा, उस पे लाई करेगा। मतलब ये क्या है, बेसिकली जो ग्राफ बनने वाला है वो इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा। अब हमें जानना ये है कि भाई ये इसके अंदर होगा या इसके बाहर होगा, तो उसके लिए एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज जानते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन एक्स क्यूब होता है। कब, जब आपका x बिलोंग करे 0 to 1 में, क्योंकि पॉइंट में आता है तब। तो इससे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका, लेस देन 1 माइनस एक्स क्यूब होगा। तो इससे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, बस यही चीज है, यही तो ग्राफ चाहिए था हमें। ये बाकी सब चीजें क्या है, दोनों में सेम है। अब हमने क्या निकाला कि ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ये इसके बाहर से बनेगा ऐसा कुछ, लेकिन हम जानते हैं कि इस पॉइंट से भी पास करेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ। इन सारे सेम पॉइंट्स से जो इसके इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, वो सेम इंटरसेप्ट होंगे इसके भी, दूसरे वाले ग्राफ के भी। तो हमने दूसरा ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। तो ये हो गया आपका A2, इसको मैं बोलता हूँ A2। इसको हम ऐसा स्लैंटेड लाइन से कलर कोड कर लेते हैं, ये हो गया आपका A2, ठीक है। इससे क्लियरली ये बात तो पता चले कि भाई A2 में A1 कंटेंट है, ठीक है, मतलब A1 लाइज इन A2। तो ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, पहले और दूसरे ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। अब बचा क्या है, देखो, एरियाज निकालते बैठते तो आपको बहुत टाइम चला जाता, लेकिन अगर ग्राफ में आप परफेक्ट हो तो आप ये इजीली कर सकते हो। अब क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और √2 मॉड वाई दिया है, तो वो क्या करेंगे, तो एक बार मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन √2y मान लो पहली बार। तो इससे क्या हो जाएगा, x जब √2y से बड़ा होगा तो हम मैक्सिमम ऑफ दिस ले रहे हैं, मतलब क्या, x ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। और x लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब क्या आएगा, किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। मॉड लिया तो -1 भी कंसिडर करना पड़ेगा। थोड़ा एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मतलब उससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा आसानी होगी। मतलब ये इसके और इसके बीच में आएगा जब x ग्रेटर देन √2y है, या फिर मॉड x ग्रेटर देन मॉड √2y है। लेकिन जब आपका क्या है, x लेस देन √2y होगा, तब क्या होगा बच्चों, तब √2y की वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ x एंड √2y है। तो मतलब क्या, √2y लेस देन और इक्वल टू 1 प्लॉट करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या, y लेस देन और इक्वल टू 1/√2 प्लॉट करना है, y लेस देन और इक्वल टू 1/√2, और y इज इक्वल टू 1/√2, तो यही लाइन है, मतलब इससे छोटा, ये जो लाइन बनेगी यहाँ से इससे छोटा होगा। और अभी मॉड कंसीडर करोगे तो निगेटिव वैल्यू भी वही आएगी, -1/√2 से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब इस रेंज में आएगा। समझ गए आप,
तो जो A3 आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सबसे बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है बच्चों, ये क्या है, A3 में एक्स्ट्रा है। देख रहे, आप देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, मैं थोड़ा ग्राफ में प्लॉट करने में इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा था कि हमारा जो बीच वाला एरिया आया था उसके और इसके बीच में ये एक्स्ट्रा एरिया रहेगा A3 में। समझ पा रहे हो आप कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसा ये एक्स्ट्रा एरिया रहेगा A3 में। ग्राफ इतना अच्छे से प्लॉट नहीं किया, लेकिन आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या, A3 आपका सबसे बाहर आएगा। तो बेसिकली आप ग्राफ से ये देख पा रहे होंगे कि भाई क्या है, A3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा फिर क्या है A2, और उसके अंदर क्या है फिर A1। मतलब A3 इज सुपरसेट ऑफ A2 इज सुपरसेट ऑफ A1, ऐसा बोल सकते हो आप। और वैसा एक ही ऑप्शन है जो कि है आपका ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अभी चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 30 बोला है। मतलब ये 30 दिया है, ये 30 दिया और ये 30 दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम द स्मॉलेस्ट एंगल शुड बी, थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए जिससे क्या होगा, एरिया मैक्सिमम हो। ठीक है, चलो कर लेते हैं। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, अपोजिट साइड्स जो पैरेलल साइड्स है उसकी सम हाफ इंटू उसकी सम इंटू हाइट होता है, करेक्ट। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पता और y की भी, मतलब हाइट की भी वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर ये एंगल थीटा है तो इसके बेसिस पे आप x और y फाइंड कर सकते हो। y क्या हो जाएगा, बताओ y क्या हो जाएगा। फिर देखो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y बाय 30 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 साइन थीटा, करेक्ट। अब जैसे y निकाल लिया वैसे x क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, x अपॉन 30। तो x की वैल्यू क्या होगी, 30 cos थीटा। अब x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया थीटा के फॉर्म में। अब क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ये कैसे होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब 30 प्लस 30 ये हो गया 60 प्लस 2x, मतलब ये 60 प्लस 2x को डायरेक्टली लिखेंगे 2 इंटू 30 cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 60 cos थीटा इंटू हाइट क्या है, y है, y को लिखेंगे 30 साइन थीटा डायरेक्टली। ये है आपका एरिया। अब क्या चाहिए हमें, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए बोला, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, तो बच्चों कभी भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये अगर a को a ऑफ थीटा लिखोगे, मतलब फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वो जिस पॉइंट पे 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो dA अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, क्या आता है। इसको सबसे पहले, ये निकालने से भी पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आएगा, इट विल बी 30, इधर से भी 30 आएगा तो इधर से भी 30, ये आएगा 900, 30 इंटू 30 900 आएगा, इंटू ये साइन थीटा और ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये समझ आ रहे हो। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये है आपका a ऑफ थीटा, तो dA बाई डी थीटा क्या होगा बच्चों, चेन रूल लगाएंगे, क्या आएगा, 900 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, 900 इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस क्या करना पड़ेगा, 900 इंटू साइन थीटा जैसे का वैसा लिखो अब, और अब क्या करो, 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। बस सिंपल चेन रूल है। ठीक, अब ये क्या आगे का सॉल्व करोगे तो dA बाई डी थीटा क्या करना है हमें, 0 से इक्वेट करना है। मतलब दिस इक्वल टू 0 अगर लिखोगे
तो क्या होगा, कांस्टेंट हट जाएगा। और अभी इक्वल टू 0 करना है, मतलब 0 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ से साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा यहाँ से, और इधर से क्या आएगा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 1 माइनस साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इससे क्या आ रहा है बच्चों, देखो 0 इज इक्वल टू ये आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट। तो ये क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टर्स आएंगे आपको, क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा प्लस ये 2 आ रहा है मतलब माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 आएंगे फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही है, इज दिस करेक्ट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और माइनस 1 आएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब आपकी वैल्यू क्या हो, जब आपका थीटा क्या हो बच्चों, हमें स्मॉलेस्ट थीटा चाहिए, मतलब हमें पूरा इक्वेशन की तरह, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह प्रॉपर्ली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू π/3 हो, या कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई हो, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos पाई -1 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए, मतलब ये पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू π/3। अब थीटा इज इक्वल टू π/3 पे वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, इसका मतलब समझ रहे हो आप। और दूसरा एक तरीका ये होता है कि जब आपने दो वैल्यूज निकाले तो कौन सी वाली मैक्सिमम होगी कौन सी वाली मिनिमम होगी, इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक और डेरिवेटिव निकालते हो, मतलब डबल डेरिवेटिव लेते हो उसका, d2 ऑफ a अपॉन d थीटा करते हो, और वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है, सॉरी मैक्सिमम मिलती है, और लेस देन 0 है तो मिनिमम मिलती है। या फिर उसकी भी जरूरत नहीं, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यूज आ रही है वो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो किसकी मैक्सिमम आ रही है, कब मिनिमम आ रही है। तो π/3 पे आ जाती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए थीटा क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट थीटा पॉसिबल क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल थीटा जिसके लिए एरिया मैक्सिमम हो वो होता है आपका π/3, मतलब ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बच्चों, क्या किया, कुछ नहीं यार, बस x और y की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज यूज करके निकाली, उसको फॉर्मूले में डाल दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है हमें, उसको फॉर्मूले में डाल दिया, फिर डिफरेंशिएट किया, dA/d थीटा इक्वल टू 0 किया, थीटा की वैल्यू निकाली, वो सब्स्टिट्यूट करने पे मैक्सिमम आती है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमने निकाली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के एग्जाम में वगैरह बहुत बार आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्या है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट f of xy इज इक्वल टू f of x प्लस f of y फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स x, y बोला है। इफ f of 12 इज इक्वल टू 24 दिया है एंड f of 8 इज इक्वल टू 15 दिया है। सबसे पहले f of 8 इज इक्वल टू 15 दिया है, और हमें क्या निकालना है, f of 48, तो f of 8 इज इक्वल टू 15 यूज करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, f of xy क्या है, f of x प्लस f of y है, तो f of 8 को हम लिखेंगे f of 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, f of 4 प्लस f of 2। अब f of 4 को फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f of 2 इंटू 2, तो वो क्या हो जाएगा, f of 2 प्लस f of 2 प्लस ये जो दूसरा f of 2 पहले का था वो, तो ये हो गया 3f of 2
और यहाँ से एफ ऑफ 8 की वैल्यू हमें पता है, तो 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 3f(2). क्लियर है? जो दिया है बस वही यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो f(2) की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 15/3 हो जाएगी। 15/3 क्या होता है बच्चों? 5 होता है। तो दोस्तों यार हमने f(2) की वैल्यू निकाल ली, हमें क्या निकालना है? f(48). कैसे निकालेंगे यार? f(12) की वैल्यू पता है, हाँ वो भी यूज करना पड़ेगा। फिर f(12) की वैल्यू दी है 24, f(12) दिया है 24, तो इसको क्या लिख सकते हो? f(4) × 3, तो ये क्या हो गया? f(4) + f(3). अब f(4) क्या होता है? 2f(2), और f(2) हमने निकाला है, f(2) क्या था? 5 था, तो ये क्या आ गया? 10 प्लस f(3) क्या है? पता नहीं, लेकिन f(4) × 3 मतलब f(12) वो पता है हमें 24 है। तो f(3) की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 24 - 10 विच इज 14। f(3) आ गया, f(2) आ गया, f(4) भी पता है, f(8) भी निकाल सकते हो यहाँ से। f(8) क्या आएगा बच्चों? f(8) इज नथिंग बट क्या था? f(8) इज इक्वल टू क्या था बच्चों? हमें दिया है 15 था। अब हमें निकालने को क्या बोला है? निकालने को क्या बोला है देखो, हमें निकालना है अभी f(48). कैसे आएगा f(48) कैसे आएगा? इसको लिख सकते हैं हम। f(48) को क्या लिख सकते हैं? f(16) × 3, तो ये हो जाएगा f(16) + f(3). अब f(16) को क्या लिख सकते हैं? f(2) × 8 प्लस ये आगे का f(3) है, ये क्या आएगा? f(2) × 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? f(2) + f(8), और f(8) हमें पता है 15 है, f(2) क्या था? f(2) भी पता है, और f(3) भी हमने निकाला है, क्या था? f(3) 14 था, f(2) क्या था? 5 + 15 + 14 क्या होगा? हमारा आंसर होगा, मतलब 15 + 5 20 है, प्लस 14 करोगे 34 आएगा। तो 34 आएगी f(48) की वैल्यू, मतलब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 34, विच इज ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन है? डी। ठीक है, क्लियर है, इजी है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये देखते हैं, मेरे ख्याल से ये हमारा आज के सेशन का और हमारे PYQ सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया है। सपोज a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a⁵ - a³ + a = 2, देन समथिंग समथिंग, कुछ इंटरवल्स दिए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन करना है हमें, क्या पूछा है? a⁵ के इंटरवल्स दिए हैं, मतलब a⁵ किस रेंज में लाई करेगा वो पूछा है। वो निकालेंगे कैसे? देखो अभी अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है बच्चों आपको, लेकिन इसमें क्या है, एक अटपटा सा और अलग सा मेथड यूज होगा। देखते हैं क्या है। a⁵ - a³ + a = 2 दिया है, इसमें से a कॉमन निकाल सकते हो, ये क्या आएगा? a (a)² - a² + 1 = 2, तो यहाँ से क्या आएगा? a⁴ - a² + 1 = 2/a, तो इससे क्या आएगा? a⁴ - a² = 2/a - 1, ये हमने निकाल लिया भाई। लेकिन इसका कुछ यूज है क्या? नहीं, हमें a⁶ चाहिए भाई। a⁶ कैसे निकालेंगे भाई? तो हम क्या करते हैं, a⁶ निकालने के लिए क्या करके देखते हैं। देखो इसको, ये हमारा जो पहला इक्वेशन था भाई, उसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता भाई? a⁶ - a⁴ + a² = 2a आता। अब इसको लिख सकते a⁶ = a⁴ - a² + 2a आता। अब a⁴ - a² हमें पता है भाई, और इसको स्टार बोलते हैं, तो फ्रॉम स्टार हम बोल सकते हैं a⁶ = भाई क्या होगा? ये 2/a - 1 + 2a होता भाई। ये कहाँ से आता? फ्रॉम स्टार। अब ये आ गया, अभी क्या कर सकते भाई? अभी इसको हम लोग लिख सकते a⁶ = 2 (a + 1/a - 1), ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब हमें बस देखना है कि ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये इक्वल कब होंगे और किस वैल्यू पे इक्वल हो रहे, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते? a⁶ की रेंज निकाल सकते हो, मतलब किस रेंज में a⁶ बिलोंग करता है वो निकाल सकते हैं।
तो इसको क्या करेंगे, a�6 को हम बोलते हैं f ऑफ x या f ऑफ a बोलेंगे क्योंकि a का फंक्शन है, और ये 2/a 2 इन ब्रैकेट a प्लस 1/a माइनस 1 इसको बोलते हैं g ऑफ a। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। अब वैल्यूज निकालो बस। f ऑफ 1 क्या होता है, 1 पावर 6 है, f ऑफ 1 पावर 6 है मतलब 1 आ रहा है। f ऑफ 2 क्या आ रहा है बच्चों, f ऑफ 2 क्या आ रहा है, 2 पावर 6 विच इज 64। अब दूसरी साइड में g ऑफ 1 क्या आता है, g ऑफ 1 क्या आता है, वही 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस 1 आएगा, ये 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आ रहा है, g ऑफ 1 3 आता वही। अब g ऑफ 2 निकालना है, मतलब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 प्लस 1/2 आ गया, मतलब ये क्या आ गया 5/2 इंटू 2 करोगे तो आ गया 5 माइनस 1 4 आएगा। तो g ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 2। मतलब ये दो फंक्शन अगर आप प्लॉट करते हो तो ऐसा कुछ आना चाहिए। f ऑफ 1 क्या आ रहा है आपका, 1 से लेके 64 तक जा रहा है, ये f ऑफ a इसको बोलेंगे। ये है आपका f ऑफ a का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है, ये g ऑफ a का ग्राफ। तो ये ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो इसका मतलब क्या, अगर आप प्लॉट करोगे इसको तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस इंटरवल में ये कहीं ना कहीं बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अभी ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, हमें क्या करना है, देखो g ऑफ 2 क्या आया था हमारा, ये आ गया था, जस्ट अ सेकंड, g ऑफ 2 हमारा क्या आया था बच्चों, 5 माइनस 1 4 आया था, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, a�6 किस इंटरवल में लाई करेगा निकालना है, मतलब a�6 1 और 2 के लिए कहाँ किस इंटरवल में लाई करता है निकालना है। तो मतलब यहाँ पे 1 और 2 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू क्या आ रही थी, a�6 की वैल्यू क्या आ रही थी, a�6 आपका आ रहा था बच्चों, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी इसकी, जब 1 पुट कर रहे हो तब क्या आ रही थी उसकी मिनिमम वैल्यू, 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू आ रही थी बच्चों 3 आ रही थी, और जब 2 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उस रेंज की बात कर रहा हूँ जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी, वो आ रही थी 4 आ रही थी शायद। तो इसका मतलब क्या, जो g ऑफ a है वो 3 से 4 में बिलोंग करेगा, g ऑफ a 3 से 4 में बिलोंग करेगा, लेकिन इट इज इक्वल टू a पावर 6। इसका मतलब क्या, a पावर 6 आपका उसी इंटरवल में बिलोंग करेगा बच्चों जो जिसमें g ऑफ a बिलोंग कर रहा है, मतलब 3 to 4 में होगी आपकी a पावर 6 की वैल्यू लाई कर रही होगी। तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा, 3 लेस देन a पावर 6 लेस देन 4। समझ में आ गया क्या किया। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मतलब प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स के मेथड यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे बच्चों, तो इसमें आपका बहुत टाइम जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इजीएस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का। इससे भी कोई इजी तरीका हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारा सेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। इससे भी इजी तरीका हो या आपके और भी कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन छूट गया हो हमसे गलती से, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस में हमें फ़ोन करके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको हमारे क्लासेस में एडमिशन लेना है, जेई, नीट, KVPY, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करवाते हैं। तो उसमें अगर आपको हमारे क्लास में एडमिशन लेने की आपकी यदि इच्छा है तो आप विद्या आराधना एकेडमी को संपर्क करें। आपको हमारा नंबर जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही किसी सीरीज़ में या फिर कोई और लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बच्चों, गुड बाय।